मित्रों, इस प्रोजेक्ट के माध्यम से विद्यार्थी दहन की अवधारणा समझेंगे और अपने स्कूल के लिए निकासी योजना, आग को फैलने से रोकने के लिए अग्नि सुरक्षा कंबल और इसके अलावा अग्नि सुरक्षा मार्गदर्शिका बनाएंगे, जिसमें वो आपातकालीन स्थिति में आग से बचने के उपायों का वर्णन करेंगे। इसे जानने के लिए विद्यार्थी 5 दिनों तक अपने विज्ञान के 40 मिनट की घंटी में इससे जुड़े विषयों पर अपनी समझ बनाएंगे। इस प्रोजेक्ट के दौरान बच्चे दाह्य और अदाह्य पदार्थों के बीच अंतर कर पाएंगे, दहन की परिस्थितियों की व्याख्या कर पाएंगे, दहन और ज्वाला से संबंधित विभिन्न परीक्षण और प्रयोग कर पाएंगे। इसके अलावा आग पर काबू पाने के उपायों को बता पाएंगे। समूहों में अग्नि सुरक्षा प्रक्रियाओं की योजना बनाने में एक दूसरे से सहयोग कर पाएंगे। आग बुझाने और एक कुशल निकासी योजना बनाने के लिए वे गहन सोच विचार कर पाएंगे, जिससे उनमें 21वीं सदी के कौशल का विकास होगा। आवश्यक होगा कि सभी शिक्षक एवं शिक्षिकाएं कक्षा शुरू होने से पहले प्रत्येक दिन की सामग्री और प्लान देखें, और जो सामग्री बच्चों के लिए लाना संभव हो उन्हें हर कक्षा के एक दिन पहले उन्हें बताएं, जिससे बच्चे कक्षा में पूरी तैयारी के साथ आए। शिक्षक यह भी प्रयास करे कि जो सामग्री विद्यालय में मौजूद हो उसे ही इस्तेमाल करें। हर एक दिन बच्चों को घर पर भी कुछ अवलोकन या चर्चा कर जानकारी जुटाने के काम दे, जिससे बच्चों का समग्र विकास होगा। इस पाठ योजना के क्रियान्वयन के दौरान हमें कोयले का टुकड़ा, लकड़ी का टुकड़ा, कागज, पत्थर, पुआल, घास, लोहे की कील, माचिस की तीली, मोमबत्ती, चिमटा आदि जैसे सामग्रियों की आवश्यकता होगी, जिससे अग्नि के अलग अलग प्रयोग को दिखाया जा सके। सामग्री का चयन आप पाठ्योजना में दी गई गतिविधि के आधार पर भी कर सकते हैं। शिक्षक ध्यान दें कि अग्नि से संबंधित किसी भी गतिविधियों को करने से पहले आप और सभी बच्चे मास्क पहन ले एवं बाल्टी में पानी, बालू, कंबल, भूरभूरी मिट्टी जैसे सुरक्षा उपाय आदि साथ में रख ले, ताकि गतिविधि के दौरान किसी को चोट ना लगे। पहला दिन शुरू करने से पहले सभी बच्चों को समूहों में बांट दें, जिससे वे समूह कार्य, प्रयोग या अन्य कोई गतिविधि समूह में ही करें। ध्यान दें कि समूह हमेशा मिश्रित समूह हो, जिसमें सभी स्तर के बच्चे हों। पहले दिन विद्यार्थी दहन की प्रक्रिया को समझेंगे और प्रयोग के माध्यम से दाह्य और अदाह्य पदार्थों की पहचान करेंगे। इसके अलावा वे अपनी अग्नि सुरक्षा पुस्तिका पर चर्चा भी शुरू करेंगे, जिसमें वह आग से निपटने के तरीके के बारे में लिखेंगे। इसके अलावा एक निकासी योजना पर काम करके उसका अभ्यास भी करेंगे। शिक्षक बच्चों से आग की शुरुआत कैसे हुई, उस पर चर्चा करेंगे और बच्चों के साथ आग और जलने की प्रक्रिया को सावधानी के साथ प्रयोग के माध्यम से करके दिखाएंगे। शिक्षक बच्चों को गृह कार्य भी देंगे, जिसमें बच्चे अपने घर पर अपने परिवार से और समुदाय के सदस्यों से आग पर उनके अनुभवों पर चर्चा करेंगे। दूसरे दिन सबसे पहले शिक्षक दिए गए गृह कार्य पर बच्चों के विचारों को सुनेंगे। इसके बाद विद्यार्थी अपने समूहों में आग लगने की स्थिति में निकास और निकासी का मार्ग दिखाने के लिए अपने विद्यालय का मानचित्र बनाएंगे और एक निकासी प्रक्रिया विकसित करेंगे। इसके अलावा वे अपनी सुरक्षा मार्गदर्शिका पर भी काम करेंगे। आखिरी में शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसमें बच्चे अभिभावक या समुदाय के लोगों से बात करके अपने गांव, कस्बा, शहर में अचानक आग लगने की स्थिति में सुरक्षा के उपायों का पता लगाएंगे तथा अपनी सुरक्षा मार्गदर्शिका पर काम करेंगे। तीसरे दिन शिक्षक बच्चों से गृह कार्य से प्राप्त जानकारियों पर चर्चा करेंगे। इसके बाद विद्यार्थी दहन के लिए आवश्यक कारकों और आग को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है या बुझाया जा सकता है, इसका पता लगाएंगे। इसके अलावा शिक्षक बच्चों को दिखाएंगे कि ऑक्सीजन, ईंधन और गर्मी कैसे आग लगने के कारक है। आखिरी में शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसमें वह घर जाकर अपनी सुरक्षा मार्गदर्शिका में आग बुझाने के उपाय सोचकर लिखें। चौथे दिन शिक्षक विद्यार्थी से जानेंगे कि उन्होंने अपनी सुरक्षा पुस्तिका में कौन से उपायों के बारे में लिखा है। इसके बाद बच्चे अग्नि सुरक्षा कंबल बनाएंगे, जिसके लिए शिक्षक बच्चों को कंबल बनाने की विधि बताएंगे। इसके अलावा शिक्षक बच्चों को अग्नि सुरक्षा पुस्तिका को पूरा करने में मदद करेंगे। कक्षा के अंत में शिक्षक बच्चों को गृह कार्य देंगे, जिसमें बच्चे अपनी प्रस्तुति के लिए बचे हुए कार्य को पूरा करेंगे और आग से जुड़े 5 हिंदी मुहावरे घर से सीख कर आएंगे। पांचवें दिन विद्यार्थी अपनी सुरक्षा मार्गदर्शिका को पूरा करेंगे और कक्षा में प्रस्तुत करेंगे।
शिक्षक प्रस्तुति से पहले बच्चों को निर्देश और प्रस्तुति उपरांत फीडबैक भी देंगे। प्रस्तुति के अंत में शिक्षक बच्चों के प्रयास के लिए उनकी सराहना भी करे, जिससे उनमें और सीखने का उत्साह बना रहे। इस प्रकार हम देखते हैं कि इस प्रोजेक्ट के माध्यम से बच्चे आग से बचने के उपायों को और बेहतर तरीके से समझ पाते हैं और साथ ही साथ अपने समुदाय में आग लगने की स्थिति में इससे निकलने के रास्ते भी जान पाते हैं। इस प्रोजेक्ट से उनमें न सिर्फ आग को लेकर ज्ञान बढ़ेगा, बल्कि विज्ञान के विषय में उनकी रुचि भी बढ़ेगी। प्रोजेक्ट की समाप्ति पर शिक्षकों से अनुरोध